present here. Welcome you in BPS online classes. Once again, I hope that you are enjoying with these classes and completing your homework which I give you. And I think that you are studying and learning by these online classes. Now we will start the new topic. So students, let's start the topic. In our last class, we have done worksheet 2.1, 2.2 and 2.3. I hope that you have learned these worksheet, and now we will solve new worksheet 2.4 and 2.5. Worksheet 2.4. Write three differences between a map and a globe. हमें एक मैप और एक ग्लोब के बीच में 3 डिफरेंस बताने हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दोनों का डिफरेंस शो करने के लिए हम एक कॉलम बनाएंगे. एक तरफ हम लिखेंगे ग्लोब, दूसरी तरफ हम लिखेंगे मैप. ग्लोब के नीचे ग्लोब की जो एडवांटेज हैं वो लिखेंगे और मैप के नीचे मैप के बारे में लिखेंगे. स्टार्टिंग में हम ग्लोब का करते हैं. ग्लोब फर्स्ट, ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब अर्थ का एक मॉडल है. इधर मैप, ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस. मैप एक ऐसी ड्राइंग है अर्थ की जो एक फ्लैट सरफेस पे बनाई जाती है, वो मैप है. फिर ग्लोब का सेकंड, एज ग्लोब्स आर स्मॉल दैट डू नॉट टेल अस अबाउट प्लेसेस इन डिटेल. जैसा कि ग्लोब छोटा होता है तो वे हमें ग्लोब छोटे होते हैं तो वे हमें जो प्लेसेज हैं, जो स्थान हैं, उनके बारे में डिटेल में नहीं बताते, क्योंकि ग्लोब छोटा होता है और हर प्लेस को मतलब बहुत ज़्यादा शो नहीं कर सकते, उसको डिटेल में नहीं बता सकते, उसको शॉर्ट रूप में हम देख सकते हैं. मैप का सेकंड, इट कैन शो ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इन ग्रेटर डिटेल. मैप में हम अर्थ के सरफेस के किसी भी भाग को, अर्थ सरफेस को हम ग्रेटर डिटेल में शो कर सकते हैं. यानी किसी भी भाग को, किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को हम ग्रेटर डिटेल में बहुत बड़े रूप में उसको शो कर सकते हैं. ऐसा हम मैप में कर सकते हैं, लेकिन हम ग्लोब में नहीं कर सकते. ग्लोब का थर्ड पॉइंट, इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत कठिन होता है, जबकि मैप का थर्ड होगा, इट इज आल्सो ईजियर टू कैरी देम एनीवेयर एज कंपेयर टू ग्लोब. मतलब मैप के लिए ये बहुत ही आसान होगा कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं. ग्लोब की तुलना में हम मैप को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं. तो ये 3 डिफरेंस हैं बिटवीन ग्लोब और मैप. ग्लोब और मैप के बीच में ये 3 डिफरेंस यहाँ बताए हुए हैं. नेक्स्ट, बी, आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट ली ऑन द सेम लैंड एरिया. मतलब हमें उस कॉन्टिनेंट का नेम बताना है जिसके ऊपर 2 कॉन्टिनेंट है. यानी लैंड एरिया सेम है, एक ही लैंड एरिया है, लेकिन कॉन्टिनेंट 2 हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं है. एक ही लैंड एरिया पे 2 कॉन्टिनेंट हैं, 2 महाद्वीप हैं, उनके हमें नेम बताने हैं. आंसर इज फर्स्ट एशिया कॉन्टिनेंट एंड सेकंड यूरोप कॉन्टिनेंट. एशिया एंड यूरोप are the 2 continents that lie on the same land area. एशिया और यूरोप 2 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो कि सेम लैंड एरिया में सिचुएटेड है.
मतलब एक ही लैंड एरिया है और ये दोनों कॉन्टिनेंट उसी लैंड एरिया में हैं, एशिया और यूरोप। सेकंड क्वेश्चन, नेम द ओशियन दैट लीज एट द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंट यू लिव इन। मतलब हमें उस ओशियन का नेम बताना है जो हमारे कॉन्टिनेंट के जस्ट नीचे है, यानी हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जिस महाद्वीप में हम रहते हैं, उसके नीचे कौन सा ओशियन है। तो स्टूडेंट्स, हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हमारा कंट्री एशिया के साउथ पार्ट में सिचुएटेड है और इंडिया के जस्ट नीचे इंडियन ओशियन है, मतलब हिंद महासागर। तो आंसर विल बी इंडियन ओशियन इज द ओशियन दैट लीज एट द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंट वी लिव इन। इंडियन ओशियन या हिंद महासागर ऐसा ओशियन है जो हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं उसके जस्ट नीचे है। नाउ वर्कशीट 2.5, आंसर दीज क्वेश्चंस। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रूव्ड दैट द अर्थ वाज राउंड? हाउ डिड ही प्रूव दैट? ये किसने प्रूव किया, ये किसने प्रमाणित किया कि अर्थ गोल है? हाउ डिड ही प्रूव दैट? और उसने इस बात को कैसे प्रूव किया? मतलब हमें नेम बताना है कि अर्थ को राउंड या गोल शेप की किसने बताया और उसने इसकी शेप को कैसे प्रूव किया। आंसर इज फर्डिनेंड मैगलन, एन एक्सप्लोरर, traveled across the sea along with his crew। फर्डिनेंड मैगलन जो कि एक एक्सप्लोरर था, उसने अपने क्रू के साथ में सी के चारों तरफ ट्रेवल की, यात्रा की। दे केम बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। मतलब वे उसी स्थान पे वापस आ गए जहाँ से उन्होंने अपनी ट्रेवल स्टार्ट की थी। प्रूविंग दैट द अर्थ वॉज राउंड। इससे ये प्रूव होता है, ये प्रमाणित होता है कि अर्थ गोल थी। मीन्स वो जहाँ से चले कई दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वापस वो उसी जगह पे आ गए। इसका मतलब इससे ये प्रूव हुआ कि अर्थ गोल है। वो एक ही मतलब डायरेक्शन में चलते रहे और एट लास्ट वो वहीं पहुँच गए जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे। सो स्टूडेंट्स, आंसर इज फर्डिनेंड मैगलन, एन एक्सप्लोरर, ट्रेवल्ड अक्रॉस द सी along with his crew. They came back to the place from where they had started, proving that the earth was round. Question 2. What did people believe about the shape of the earth? जो पीपुल थे, जो लोग थे, वो अर्थ की शेप के बारे में क्या सोचते थे, क्या मानते थे कि अर्थ की शेप कैसी है। स्टार्टिंग में जो लोग थे उन्होंने क्या माना कि अर्थ की शेप कैसी है, उन्होंने क्या शेप मानी अर्थ की। आंसर इज अर्लियर पीपुल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड हैड एग। यानी पहले के जो लोग थे स्टार्टिंग वाले, उन्होंने ये माना कि अर्थ फ्लैट है और उसके किनारे हैं। अर्थ फ्लैट है और उसके किनारे हैं। दे फियर्ड दैट इफ दे ट्रेवल टू फार दे वुड फॉल ऑफ द अर्थ। वो डरते थे कि अगर वो बहुत दूर तक यात्रा करेंगे या बहुत दूर तक चले जाएंगे तो वो अर्थ पे से गिर जाएंगे। मीन्स उनका मानना था कि अर्थ फ्लैट है और उसके किनारे हैं, अगर हम ज़्यादा दूर तक गए तो हम स्पेस में कहीं भी गिर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आंसर इज अर्लियर पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड हैड एग। दे फियर्ड दैट इफ दे ट्रेवल टू फार they would fall off the earth. Question 3. Compare the shape of an orange to the shape of the earth. हमें कंपेयर करना है कि एक अर्थ की और जो ऑरेंज की शेप है वो कैसी है। यानी अर्थ को हम ऑरेंज के जैसा बता रहे हैं तो ऐसा कैसे है, दोनों की हमें तुलना करनी है। आंसर इज द शेप ऑफ द अर्थ इज ए स्पेयर। अर्थ की जो शेप है वो स्पेयर है। इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड एट द बॉटम। ये ऊपर और नीचे से फ्लैट है
इट इज ऑल्सो बल्कियर इन द मिडल जस्ट लाइक एन ऑरेंज। ये बीच में से उभरी हुई है बिल्कुल एक ऑरेंज के जैसे। सो स्टूडेंट, जैसा ऑरेंज है, ऑरेंज के ऊपर और नीचे का हिस्सा अगर हम देखें तो वो फ्लैट है और बीच में से ऑरेंज उभरा हुआ है। सेम वैसा ही हमारा अर्थ है, वैसी ही हमारी अर्थ है। ऊपर और नीचे अर्थ फ्लैट है और जो उसका मिडल पार्ट है, अर्थ का जो बीच का हिस्सा है वो बल्कियर है, मतलब उभरा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आंसर इज द शेप ऑफ द अर्थ इज ए sphere. It is slightly flat at the top and at the bottom. It is also bulkier in the middle just like an orange. Now question 4. Why does the bottom of a shape disappear from our line of vision first? मतलब जब हम किसी शिप को देखते हैं, किसी जहाज को देखते हैं समुद्र से, तो सबसे पहले हमें उसका जो नीचे का हिस्सा है वो क्यों दिखाई देता है, हमारी दृष्टि उस पर क्यों पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, आंसर इज द शेप ऑफ द अर्थ इज स्पेयर। अर्थ की जो शेप है वो स्पेयर है, या हम कह सकते हैं कि गोल है। सो द बॉटम ऑफ ए शिप डिसअपियर फ्रॉम आवर लाइन ऑफ विजन फर्स्ट। इसलिए शिप जब आती है तो सबसे पहले हमें उसका जो बॉटम का है, उसका जो नीचे का हिस्सा है, वही हमारी दृष्टि में सबसे पहले आता है। मीन्स हम कहें कि अर्थ राउंड है और नीचे से चल के अगर कोई चीज़ आती है, राउंड शेप में अगर कोई चीज़ ऊपर आएगी तो सबसे पहले हमें उसका नीचे का पार्ट दिखाई देगा। हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि एक जो फुटबॉल होती है उसे अर्थ मान के हम एक मतलब कागज़ की बॉट बना के उसके ऊपर से अगर साइड से चलाएंगे और दूसरी तरफ से हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें उसका नीचे का हिस्सा नज़र आएगा, क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो राउंड है। सो स्टूडेंट्स, आंसर इज द शेप ऑफ द अर्थ इज स्क्वायर, सो द बॉटम ऑफ ए शिप डिसअपियर फ्रॉम आवर लाइन ऑफ विजन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, राइट दीज वर्कशीट in your notebook and learn all the answer. Okay, thanks.